हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये वीडियो है 19 तारीख का और मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि ऐसे ही बिजी थी घूमना फिरने में और शादी में थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई थी आपके साथ। तो ये 19 तारीख का ब्लॉग है और मैं अपने मायके में गई थी पहाड़ में, जहाँ मेरा मायका है। तो सब लोग आए थे, मेरी दीदी बुआ जी सब लोग, सबको बुलाया गया था और आजकल हमारे यहाँ बुलाया जाता है लड़कियों को। तो यहाँ सब लोग बैठे हुए थे और ये दीदी का जो लड़का है छोटा वाला, तो ये यहाँ पर गाना भी गा रहा था और डांस भी कर रहा था और हम सब लोग यहाँ बैठे हुए थे। और ये उसके बाद जेंट्स लोग सब लोग खाना खा रहे थे और जो जितने भी मेहमान हैं उन सबको बुलाया था और गांव के एक एक लोग को खाने पर बुलाया गया था। तो ये सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और लड़कियाँ बैठी हुई थी कमरे में। पहले जेंट्स को दे रहे थे, फिर लेडीज़ लोग सब खाना खाएंगे। हमारे पहाड़ों में ना माघ का महीना मनाया जाता है और इसलिए भी हम गांव गए थे क्योंकि जो मेरा भाई है उसकी जॉब लगी है, तो उसका भी जॉइनिंग आ गई थी, तो इसलिए भी बुलाया गया था क्योंकि वो अब चला जाएगा, तो इसलिए भी बुलाया गया था सभी लड़कियों को। तो यहाँ बच्चा पार्टी मस्ती कर रहे हैं और ये छोटी सी बिल्ली है, दीदी लेकर आई थी, भाभी ने मंगवाया था, पता नहीं कहाँ से लेकर आई वो। बहुत ही प्यारा था, इसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर ना सब लोग उठ गए थे और हम लोग मुँह हाथ धो के अच्छे से तो जा रहे थे मंदिर, जो हमारा कुल देवता है, यानी कि जो हमारा मंदिर है गांव का मंदिर। तो सब लोग जा रहे थे, दीदी और जीजा जी और ये भैया है बुआ का लड़का, उनका बेटा है, ये मेरा भाई लगता है। तो हम सब लोग जा रहे थे और ये हमारे पड़ोसी है, तो ये हमें मिल गए थे, तो सबसे मुलाकात हो रही थी। और ये मेरी दीदी है और ये हमारे पड़ोसी हैं। तो बस हम निकल रहे थे मंदिर के लिए। हमारा घर ऊपर है, बाकी सब गांव नीचे है और ये मंदिर भी नीचे ही है। फिर हम पहुंच गए थे मंदिर में, दर्शन किए। तो ये मेरा भाई है और इसी की जॉब लगी है, तो यहाँ पर वो प्रसाद बांटने लग गया था, जो मंदिर में चढ़ा दिया था। और ये जो आसपास लोग हैं ये गांव के ही है, तो इनको ये प्रसाद बांटा जा रहा था और बहुत खुशी हो रही है, इसकी जॉब भी लगी है, अब जा भी रहा है और थोड़ा दुख भी हो रहा है, तो बस खुशी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम थोड़ी देर मौसी के घर बैठ गए थे। हमारे मौसी का घर मंदिर के ही पास में है, तो मौसी से मिलने गए थे। और ये मेरी सगी मौसी है, मेरे गांव में इनकी शादी हुई है, जो मेरी मम्मी है उनकी सबसे छोटी बहन है। तो चाय पीने के बाद फिर हम आ गए थे घर और यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं धूप तापने के लिए। और यहाँ मम्मी ने, सॉरी भाभी ने पापड़ बना के दिए थे तेल में तल के सभी के लिए। फिर धूप भी ताप रहे थे और खूब सारा मज़ा भी ले रहे थे। और ये हमारा घर है, एक ही वाला घर है और एक ये वाला घर है। तो मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ मायके में, तब दीक्षी भी नहीं हुई थी, तब आई थी मैं। अब दीक्षी 1 साल की हो गई है, यानी कि 2 साल बाद गई हूँ मैं मायके में, बहुत टाइम बाद। बहुत अच्छा लगा और बहुत इन्जॉय किया। तो हम मम्मी से मिलने जा रहे थे
यहाँ से। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी खाना खाने के लिए। तो ये हमारी सबसे बड़ी भाभी है, इनके बाद सब जो दूसरी भाभी है वो सब है, पहले ये भाभी है सबसे बड़ी वाली। तो ये मेरे जीजू है, इनको भी भाभी खींच के लेकर आ रही थी, जो खाना है खुद निकाल लो अपना घर समझ के। तो भाभी बहुत मज़ाक करती है, बहुत सबसे प्यार करती है, बहुत अच्छी है। तो सब लोग खाना खा के निकल रहे थे। तो दीदी और दूसरी दीदी मेरी भतीजी सुबह ही निकल गई थी, और दीदी और अभी निकल रहे थे खाना खा के, और बुआ जी और हम लोग रुके हुए थे। तो ये सब लोग रास्ते में चल रहे हैं, और हमारे घर के ही ऊपर रोड है, तो थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है, थोड़ा सा ही है। वैसे गांव में भी है लेकिन 2 रास्ते हैं, नीचे से भी है ऊपर से भी है। तो बस निकल रहे थे सब लोग, और हम लोग रुके हुए थे। और ये हमारे यहाँ का नज़ारा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल बारिश नहीं हो रही, इसकी वजह से सूखा पड़ा हुआ है सब कुछ। और यहाँ दीदी और चढ़ रहे हैं, चढ़ाई पे बहुत सांस फूल रही थी, मेरी भी दीदी औरों की भी। तो बस जा रहे हैं सब लोग घर। मायके से बिल्कुल भी मन नहीं करता आने का, क्या करे, जाना पड़ता है। और सब लोग कह रहे रुक जाओ रुक जाओ, भाभी और कह रहे रुक जाओ, आज के दिन रुक जाओ, क्योंकि सभी को जाना था, जीजू औरों को भी काम था, और हम लोग शादी में जा रहे थे मामा कोट। तो हमारा मामा कोट भी यहीं पर है पास में ही, तो इसलिए कोई नहीं रुक रहा था, बस बुआ जी और दीदी भी रुक गई थी, बड़ी वाली दीदी। बुआ जी ने ज़बरदस्ती बोला रुक जाओ, तो इसलिए वो रुक गए थे, बाकी दोनों दीदी चले गए थे। तो रोड पे पहुंच गए हैं। अब जो सामान था उसे गाड़ी में रखना था। तो यहीं मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।